हमने बजट में देखा कि एएवाई के लिए भी एक उनके लिए भी एक मतलब सारा जो बजट था, बजट का दारोमदार जो था एएवाई पे, मगर उसके साथ साथ में बीपीएल है, एससी है, उनके लिए उस बजट में कहीं जिक्र न था। इन्हीं सब बातों की जानकारी लेने के लिए हम इस वक्त जो हमारे साथ हैं डॉक्टर मनियाल साहब, जो बीजेपी के नेता हैं। सर, आपने देखा एएवाई के लिए जो बजट था वो सारा एएवाई पे दारोमदार था, मगर बाकी भी तो कास्ट है, जैसे बीपीएल है, एससी है, उनका जिक्र कहीं उस बजट में ना था। आप क्या कहते हैं? देखिए, हमारा सवाल था ये आदरणीय सीएम साहब से, ऑनरेबल सीएम से। उन्होंने जवाब दिया कि कुछ तो कर रहे हैं, इतना तो करने दीजिए। तो इस पे अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमने ये डिमांड ये रखी थी कि आपने जब घर देने की बात की थी तो आपने कहा था कि गरीब लोग, बीपीएल लोग। आपने जब कोई भी 10 किलो राशन की बात की थी, आपने कहा था बीपीएल लोग। बीपीएल एक बड़ी डेफिनेशन है, इसके अंदर ही ये एडब्ल्यूआई आते हैं, लेकिन बड़ा चंक जो है वो बीपीएल है, जिसको हम प्रायोरिटी हाउस होल्ड और नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड जब कहते हैं। प्रायोरिटी हाउस होल्ड इज बीपीएल, लेकिन आपने अंत्योदय को दिया क्योंकि उनका नंबर कम है। ठीक है, एक आई वाश है, उन्होंने आई वाश किया और उन्होंने कल जवाब भी दिया उसका कि देखिए, इतना शुक्र करें कि हम कुछ कर रहे हैं। ठीक है, हम शुक्र करते हैं, 4 महीने की सरकार है, इतना ही कर रहे हैं, कोई बात नहीं। आगे आगे जाके उनको अकाउंटेबल बनाएंगे, और जो आपने वादे किए हैं मैनिफेस्टो के, अभी तक तो हमें वो कोई दिख नहीं रहा पूरा होता हुआ। ना उसका कोई रोड मैप है, ना उसका कोई प्लान है। पहला ही ठुस हो गया कि अब जब आपने कहा कि हम सभी को 10 किलो राशन फ्री देंगे, लेकिन साथ में कंडीशन लगा दी कि एएवाई को देंगे। तो मुझे लगता है इस तरह की हवाई बातें इस बजट में ज़्यादा हुई हैं। प्रैक्टिकली जो अभी आज 10 साल में जहाँ हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ने किया है। आज 80 करोड़ लोग जो है पर सोल के हिसाब से अपना राशन ले रहे हैं फ्री। मुझे नहीं लगता कि ये इतना बड़ा जो है फ्री का जो राशन है, किसी भी देश में, कोई भी देश है, कोई प्राइम मिनिस्टर अपने लोगों को देता होगा। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। ना तो वो सभी गरीबों को फ्री राशन दे रहे हैं, ना वो सभी बीपीएल को लाडली बेटी का फ़ायदा दे रहे हैं। इस तरह की सारी बातें जो हमने उनसे की हैं, लेकिन उन्होंने यही कहा है कि हम कुछ तो कर रहे हैं, हमें कुछ तो करने दीजिए। ठीक है, आप इतना करिए, आगे अगले साल जब आपका 1 साल हो जाएगा सरकार में, तब हमसे पूछेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमने जो स्टार्ट किया है, पहले स्टार्ट हमने गरीब से किया है, ना कि अमीर से किया है। हमने जड़ से स्टार्ट किया है, पहले हमें बिल्डिंग बना दीजिए। उसके बारे में आप देखिए, बीपीएल जो है वो अमीर नहीं है, बीपीएल जो है वो भी गरीब है। बीपीएल की एक डेफिनेशन है, उसमें कुछ प्रावधान है कि जो फैमिली इस क्राइटेरिया को फॉलो करती है, वो बीपीएल है। वो कोई अमीर आदमी नहीं है, वो स्कूटर वाला भी नहीं है, वो कार वाला भी नहीं है, वो एक गरीब आदमी जिसके पास साइकिल भी नहीं है, जो मजदूरी करता है, उसकी बीवी भी मजदूरी करती है, वो खुद भी मजदूरी करता है, उसके पास ज़मीन भी नहीं है, वो बीपीएल है। तो इसलिए अमीर गरीब की बात नहीं है। अब इसमें मैं ज़्यादा नहीं चाहूँगा, क्योंकि अब उन्होंने कहा है कि मैंने शुरुआत की है, करने दीजिए, करिए, कोई बात नहीं। मोदी जी बैठे हैं, जो आप नहीं करेंगे वो सेंटर से मोदी जी करेंगे, हम तो यही कहेंगे। आपने एक और मुद्दा हमने देखा कि आपने उठाया हुआ स्कूल्स को लेकर। स्कूल्स में क्या आप गवर्नमेंट स्कूल्स में नर्सरी वगैरह तो होती नहीं है, वहाँ पे सीधा मिडिल से लेकर प्राइमरी हायर तक हो जाता है, हायर क्लास तक हो जाती है। तो आपने ये उठाया कि हमें प्राइमरी भी गवर्नमेंट स्कूल में ऐड किया जाए, इसमें हमें क्या करें? देखिए, मैंने ऑनरेबल सीएम साहब से अपना एक इनिशिएटिव शेयर किया था, जब उन्होंने प्री बजट कंसल्टेशन एमएलए के साथ की थी। तो मैंने उनसे कहा था कि जो आपने हमें 30-35 करोड़ का हमें एक कहा है कि यूटी कैपेक्स में आप प्लान बनाइए 35-35 करोड़ के, तो अगली बार हम मिलेंगे। पहली बार उन्होंने फिजिकल मीटिंग की तो हमें कहा गया कि आप प्रोजेक्ट बनाइए। दूसरी बार उन्होंने रिव्यू मीटिंग की, वो ऑनलाइन वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में की। उस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में मैंने उनसे शेयर किया था कि मैंने 26 जनवरी को अपने लोगों के सामने ये वादा किया है कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक स्कूल बनाऊंगा, एक ऐसा स्कूल, सरकारी स्कूल बनाऊंगा जिसमें प्राइमरी, प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक के बच्चे जो हैं वो फ्री पढ़ेंगे, और वो सरकार की तरफ से बनेगा, सरकार उसको चलाएगी। मेरा एक ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे मोहतरमा सकीना अटल जी से इस स्कूल को बनाने के लिए मुझे परमिशन दी जाए। उसके लिए मैंने 3 करोड़ का प्रावधान यूटी कैपेक्स में रखा है। तो ऑनलाइन सीएम साहब ने उसको अप्रिशिएट किया। उन्होंने मुझे कहा, डॉक्टर साहब आपकी बात आ गई एंड आई अप्रिशिएट योर कंसर्न। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये स्कूल आपका जो है बन जाए। लेकिन जब मैंने बजट पढ़ा, बजट में उन्होंने उसको अडॉप्ट किया है,
और पूरी यूटी में ये लागू कर दिया है कि इस साल वो 15 ऐसे स्कूल बनाएंगे जहाँ प्री प्राइमरी से 12वीं तक के बच्चे पढ़ेंगे। उसके लिए मैंने अपनी स्पीच में उनका धन्यवाद भी किया है। साथ ही साथ ये भी रिक्वेस्ट की है, क्योंकि ये बात रामगढ़ से निकली है, डॉक्टर मंडियाल के मुंह से निकली है, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो जो पहला स्कूल आप टेकअप करेंगे वो रामगढ़ से होना चाहिए। तो अगर वो ऐसा करते हैं तो मैं उनका धन्यवाद करूँगा। और आपका जो जो आपने ये मेरा दिया था, इनिशिएटिव था, एक मेरा इनोवेटिव आइडिया था, उसको उन्होंने अडॉप्ट किया। अच्छी बात है। देखिए ये भी एक अच्छी बात है कि सीएम चाहे वो अपोजिशन पार्टी के हैं, दूसरी पार्टी के हैं, लेकिन अगर उनको बात को अच्छी लगी, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। जब वो भी कोई अच्छी बात करते हैं हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ऐसे ही चलनी चाहिए सरकार। हम तो आइडियोलॉजी डिफरेंस हो सकती है, लेकिन हम किसी के दुश्मन नहीं हैं। अल्टीमेटली जो काम करेंगे अपने लोगों के लिए करेंगे, अपनी पब्लिक के लिए करेंगे। वो भी कर रहे हैं, हम भी करेंगे। शुक्रिया सर। थैंक यू। ये थे बीजेपी के नेता डॉक्टर मनियाल साहब, जिनका ये कहना है कि हमने एक आइडिया जो दिया था चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को, उनको ये आइडिया दिया था कि जो जम्मू कश्मीर के स्कूल हैं, कम से कम मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का जो स्कूल है रामगढ़, उसको जो प्राइमरी नर्सरी प्री नर्सरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक एक ही स्कूल बनाया जाए, जिसमें प्री नर्सरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक के बच्चे हों। मगर मैं शुक्रिया करना चाहता हूं अपने जो चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला का, उन्होंने मेरा ये आइडिया अडॉप्ट करके पूरे जे.एंड.के में इस आइडिया को लागू करने, जो अपने बजट में पूरे जे.एंड.के में इस स्कीम को लागू करने की जो बात कही है अपने बजट में, उसके लिए मैं उनको शुक्रिया करना चाहता हूँ। वीडियो जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ यासिन मीर, यंग बाइट्स, जम्मू।